Hello student, today we are continue chapter number 7 P block element. In previous class we have discussed oxide of nitrogen. Now here we are discussing preparation of nitric acid. First of all, nitrogen forms oxo acids. So such oxo acid is hyponitrous acid, nitrous acid and nitric acid. Among these, nitric acid is most important acid. Now here we are discussing preparation of nitric acid. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे. यहाँ देखो ये फिगर में, जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा. जैसे हम हीट करेंगे इसे, यहाँ पे देखो ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, तो ये ग्लास रिटॉर्ट के फॉर्म के साथ इसके अंदर कलेक्ट हो रही है. यहाँ पे इसके फ्यूम्स होंगे जिसको हम कूल करेंगे तो वो कोल्ड होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सेम इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट भी जो है उसको भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा और ये नाइट्रिक एसिड हमें कलेक्ट होगा. तो ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से हम लैब में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है दूसरी जो प्रिपरेशन है वो है बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस. ऑसवाल्ड प्रोसेस से जो है हम लार्ज स्केल पे लार्ज अमाउंट में अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मतलब उसका अमोनिया का जो है ऑक्सीडेशन करेंगे बाय कैटालिस्ट से. तो यहाँ जो अमोनिया है इसका ऑक्सीडेशन होगा प्लेटिनम में एट टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा और ये फॉर्म करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड. यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ एट 50 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं. तो ये सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका एब्जॉर्प्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में इसका एब्जॉर्प्शन होगा. तो ये लास्ट फॉर्म जो है वो फॉर्म कर देगा नाइट्रिक एसिड. यहाँ इस इमेज में भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि अमोनिया जो है और ऑक्सीजन यहाँ कन्वर्टर से पास हुआ यहाँ थ्रू प्लेटिनम से. तो यहाँ पे जो है अमोनिया और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं. फिर ये जाते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर में. यहाँ ऑक्सीडेशन चैम्बर में इसने एंटर किया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बना दिया नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद ये जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में जहाँ पे वाटर के साथ ये ऐड होता है और यहाँ पे ये फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड. ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड है ये. आल्सो नॉन एज स्पिरिट ऑफ नाइटर एंड एक्वा फोर्टिस, इस नाम से भी इसको जानते हैं. प्योर फॉर्म जो HNO3 का है वो है कलरलेस, इस तरीके का कलरलेस है. लेकिन जब जैसे जैसे ये पुराना होते जाता है वैसे वैसे ये जो है येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है. इसका रीज़न क्या है? तो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर. HNO3 का जो है डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना देता है और वाटर फॉर्म कर देता है इसी के अंदर. ठीक है, ये जो है हाईली कोरोसिव और टॉक्सिक है क्योंकि इसमें मेटल्स भी है, कितने सारे डिजोल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से इसको कोरोसिव का है और टॉक्सिक मेटल है. जब स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये स्किन जो है बर्न करने लगती है. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड. तो 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी, सेकेंड नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. नाउ वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट नाइट्रिक एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो फर्स्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक प्रॉपर्टीज. मतलब मोनोप्रोटिक प्रॉपर्टी मतलब कि इट डोनेट ओनली 1 H+ आयन. HNO3 का वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो HNO3 जो है वो H+ रिलीज़ कर देगा. तो यहाँ वाटर के साथ आ गया और यहाँ नाइट्रोनियम आयन बना. ठीक है, इसी तरह न्यूट्रलाइज बेस
टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। HNO3 क्या है, एसिड है, रिएक्ट विथ बेस, इट गिव सॉल्ट एंड वाटर। ओके, मेटल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जैसे कॉपर है तो कॉपर जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। जब जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। ओके, वाइल मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो जब कॉपर है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, और यहीं पे जिंक जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक नाइट्रेट प्लस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ही कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये जो मेटल है वो कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते बिकॉज दे फॉर्म्स लेयर ऑफ ऑक्साइड, इनके ये जो अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जैसे आयोडीन है तो आयोडीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाएगा आयोडिक एसिड। कार्बन जो है वो मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर जो है वो रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। फॉस्फोरस है ये रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। तो ये सारे मेटल्स है जिस तरीके के एसिड के जैसे एसिड जो है वो जैसे जैसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वैसे वैसे कंपाउंड बनाएंगे। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट जो है में ये कॉमन नाइट्रेट टेस्ट है, नाइट्रेट को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है जिसको ब्राउन रिंग टेस्ट से भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें टेक सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन ले लेना है। तो ये जैसे ये सॉल्यूशन है ये एक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ऐड आयरन सल्फेट ऐड करना है, और थर्ड स्टेप में जो है स्लोली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है। तो ये तीनों प्रोसेस जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक हमें लेयर दिखेगी इस तरीके की, ये ब्राउन कलर की ब्राउन रिंग लेयर फॉर्म होगा। तो ये इसी टेस्ट को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। अब इसमें ये होता क्या है, तो ये जो नाइट्रेट है वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट कर देता है और ये ब्राउन कलर के रिंग के फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड का यूज़ जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, इस तरीके के एक्सप्लोजिव में यूज़ होते हैं जैसे TNT है। नेक्स्ट जो है डायनामाइट है, तो ये सारे जो है एक्सप्लोजिव है वन टाइप ऑफ, उनमें उनको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सॉलिड रॉकेट फ्यूल एंड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइज़र। सॉलिड रॉकेट फ्यूल का कंपोनेंट है और एक्ट करता है एक ऑक्सीडाइज़र की तरह। इट इज़ यूज्ड एज अ केमिकल रिएजेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस मेटल, कुछ मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। ओके।